नमस्कार साथियों, आप देख रहे सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं हूं जनपद जौनपुर में। 2 महीने का इंतजार खत्म हुआ और आज 4 जून है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन 2024 का। अभी मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में हूं, जहां पे हमारे जनपद जौनपुर की सभी बूथों की मतगणना यानी वोटों की गिनती हो रही है। जैसा कि आपको लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे थे अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इस वक्त मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 12,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, यानी आगे चल रहे हैं बीजेपी के कृपा शंकर सिंह से। और वहीं मछली शहर दूसरी सीट से बात करूँ तो जो प्रिया सरोज है, बीपी सरोज, जो वर्तमान के बीजेपी के सांसद है और प्रत्याशी हैं, उनसे लगभग 22 से 23 हज़ार वोटों से आगे चल रही है। अब बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जन अधिकार पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी जनपद जौनपुर की दोनों सीटों से लीड करेगी, यानी जीत जाएगी? और क्या लगता है इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, क्या पार्टी इस बार केंद्र में सरकार बना पाएगी? ये नहीं, ये सब सिलसिले में बात करेंगे जनपद जौनपुर में। सबसे पहले हम बात करते हैं, अंकल जी एक एक नाम करके बात करेंगे। क्या क्या नाम? प्रेमनारायण मौर्य। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? विकास विश्वकर्मा। विकास विश्वकर्मा जी। आपका सर? उमर शाह। उमर शाह। आपका सर? मनोज मौर्य। मनोज जी। आपका? कैलाश मौर्य। कैलाश मौर्य जी। सोमनाथ यादव। सोमनाथ यादव। आपका? राम सूरत मौर्य। राम सूरत मौर्य। अश्विनी कुमार मौर्य। अश्विनी कुमार मौर्य। राजेंद्र प्रसाद मौर्य। यानी जो समाजवादी पार्टी रखी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए फार्मूला लेके आए, यहाँ पे सभी लोग वर्तमान में उपस्थित है। पीडीए के पीडीए यहाँ पे सब उपस्थित है। पूरा देखता के काम चल रहा है। क्या लग रहा है बाबू सिंह कुशवाहा आगे आगे चल रहे हैं? बहुत बहुत माननीय अखिलेश यादव को धन्यवाद। इन्होंने जो पीडीए का जो नारा दिया उस पर काम भी किया और यह धरातल पर दिख भी रहा है। और पूरा जनता की मांग है कि इसी तरह अगर संगठन में और टिकट देते रहेंगे तो इनकी सत्ता को आने से कोई रोक नहीं सकता। जो उपेक्षित समाज रहा है उसको भरपूर सम्मान देने का काम किए हैं। और वह पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में पूरा जो है आप देख रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन और पीडीए की सरकार बनती दिख रही है। जिस प्रकार से अभी तो बाबू सिंह कुशवाहा 11 से 12 हज़ार वोट से आगे चल रहे हैं, क्योंकि बीच में अप डाउन लगा रहता है चुनाव में गिनती में। क्या लगता है आपको? क्या हम लोग पूरा क्षेत्र में घूम करके प्रचार किए हैं पूरा जौनपुर में। और पूरे जौनपुर में जो पीडीए वाले थे वो बहुत आक्रोशित हैं सरकार से। हम लोग ज़मीन पर, हाँ, बीजेपी से बहुत आक्रोशित हैं। हम लोग धरातल पर देखे हैं। वो आक्रोश जो है वोट दे करके उन्होंने प्रकट कर दिया है और यह देखने को मिल भी रहा है। और जहाँ तक यह ईवीएम का जो है बदलने वाला यहाँ मशीन पकड़ी गई, अब वो डीएम साहब ने कहा कि गलती से आगे वो उनका मामला रहा, लेकिन जैसे हम लोग को भय है कि जो आदमी इस तरह कर सकता है, तो जब तक प्रमाण पत्र न मिल जाए कुशवाहा जी को तब तो हम यहाँ डटे रहेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 1.5 से 2 लाख तक जीतेंगे, क्योंकि हम लोग प्रचार किए हैं। पूरे जनता में पूरा माहौल बना हुआ है इंडिया गठबंधन का, अखिलेश यादव का और पीडीए का। दोनों सीटें लीड करनी? दोनों नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जो 50 सीट के आसपास जा रहे हैं, ये जौनपुर के तो दोनों सीट लीड कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं हम लोग। सर क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है सर। आपके नेताजी आगे? हमारे नेताजी 20,000 प्लस चल रहे हैं इस समय। और यहाँ की जनता को मैं पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा वोट किया और पीडीओ को देखते हुए वोट किया। आपके अनुसार चुनाव की जो मतगणना हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है, क्या सही ढंग से हो रही है या कुछ? अभी तो बीच में रुकावट हुई थी, लेकिन हमारे जो हमारे प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो अंदर हैं। उनके अभी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे मानी सुधार हुई है, तो अभी 20,000 प्लस से साहब आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता इतने बड़े क्षेत्र में 20,000 वोट बहुत कम ना हो? हाँ, कम है। इसलिए कम है कि अभी इसमें कुछ खेला होने का भी चांस है जी। आपको ऐसा शंका है? जब ईवीएम यहाँ आ सकती है सर, तो खेला अंदर कुछ भी किया जा सकता है। ईवीएम मजिस्ट्रेट ने, ऐसा बयान आया था, मजिस्ट्रेट ने मंगवाया था, नहीं, रिजर्व में रखा गया था। वो रिजर्व में रखा हो तो यहाँ रखने की क्या जरूरत थी उनको? रिजर्व में रखे, जब चुनाव खत्म हो गया तो उसको वहाँ वापस भेज देना चाहिए था। यार भी दर्ज हुआ करता हो तो FIR हुआ है, तो वो तो फर्जी FIR जबरदस्ती कराया गया समाजवादियों के ऊपर। वो हर बार वो होती है कि जब हारते हैं लोग तो दबाव बनाकर डंडा चलवाएंगे, प्रशासन द्वारा दबाव बनवाएंगे, बाहर करवा देंगे। तो ये इस तरह चुनाव आयोग दबाव बनाकर अगर जिताना चाहती है तो फिर इंडिया गठबंधन का यही है कि भाई इनकी जुमले के आगे हम लोग फेल हो जाएंगे। क्या लगता है जो विपक्ष सरकार है, बीजेपी वर्तमान की सरकार, क्या अपने अधिकारों के ऊपर प्रेशर दबा रही है? क्या पूरा दे रही है प्रेशर, हर जगह से वो मजबूती से प्रेशर बनाए हुए कि हमको हर हाल में जीतना है। तो जिस तरह 400 पार की नारा दिए थे, तो वो 400 पार से हार पीछे हो रहे हैं। इसके वजह से वो अब जनता पे तो दबाव बना नहीं सकते, इसलिए SDM DM जो भी सरकारी कर्मचारी उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं, हमको जिताकर सीट यहाँ से ला कर दो। माहौल बहुत बढ़िया है पूरे प्रदेश में जी।
गठबंधन की लहर चल रही है। जनता ने पूरी तरह से सरकार को नकार दिया है और आने वाले 2024 में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये फार्मूला काम करा, बहुत काम किया है। आज वास्तव में पीडीए जो फार्मूला आया है सही मायने में समाजवाद जो है अब आया है। क्या सर कान खोद रहे हैं? लड्डू की तैयारियां भी चल रही हैं? एकदम तैयारी चल रही है। जौनपुर का रिजल्ट ले करके तभी हम लोग जो है घर पे जाएंगे। हम यहीं शाहगंज के रहने वाले हैं, बगल के रहने वाले हैं और पूरा मतदाता जीव जान से इंडिया गठबंधन वोट दिया है एकदम 100%। क्या सर जी क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऑर्डर दिया कि नहीं ये बिल्कुल? हमारा जो पीडीए परिवार है बहुत उत्साहित है और बहुत हम लोग को सम्मान मिला है पीडीए परिवार को और उम्मीद है कि 4 बजे तक लड्डू भी मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ 4 बजे तक मोदी जी याद कहते 4 तारीख को इतनी मिर्ती बटेगी, कृपा शंकर सिंह बटवाएंगे, पूरा जौनपुर खाएगा। तो देखिए जनता जिसको वोट देगी, जिसको सम्मान देगी, वही मिर्ती लड्डू खाएगा। और कहने को तो सब कह रहे हैं कि हम भी खाएंगे, तो ऐसी बात नहीं। जनता सम्मान दी थी बाबू सिंह कुशवाहा जी को और सारी जनता इनके साथ में है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे नेता चुने हैं जौनपुर से। और 4 बजे तक सबको लड्डू और मिर्ची खिलाया जाएगा, आप लोगों को भी खिलाया जाएगा। क्या सर पगड़ी तो माने एकदम कस के जी पूरे चाव से खड़े हैं यहाँ पे। जी कोई धांधली उधली? धांधली कैसे होगी? जिस दिन कुशवाहा जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जौनपुर में आए उसी दिन धांधली खत्म हो गई थी। शेर आ रहा है। आपका शेर है जिसमें 20,000 वोटों से आगे जा रहे हैं। शेर 20,000 वोटों से नहीं, पूरा पूर्वांचल का तख्ता पलट दिया है जिस दिन पर कदम रखा। अखिलेश जी का दूना हो गया करेजा। लेकिन उनके ऊपर कई काफी घोटालों का मामला भी है। कोई नहीं है। वर्तमान के सांसद श्याम सिंह यादव बोले थे, अरे बोलने से होता है हुआ तो कोई किसी के बारे में बोले, कोई लिखित रिपोर्ट लाए, कुछ कोर्ट का फैसला लाए कि उनके ऊपर लगा है, अपने तो किसी कोई कह सकता है। श्याम सिंह एसपी से थे, मतलब पीसी अधिकारी रहे, उनके ऊपर नहीं लगा होगा। कौन से लड्डू बनवा रहे हैं? कौन सा लड्डू? मतलब सबसे बड़ी जानते हैं बात, लड्डू तो वो दिल में फूट रहा है। जिस दिन से पीडीए माननीय अखिलेश जी ने बनाया उसी दिन फूट गया। क्यों? इस बार विजय हुआ। पीडीए क्या हुआ? यदि अखिलेश का और ये पीडीए का संबंध ऐसा रहा तो पूरे बीजेपी आज से पहले जो हालत थी, कटोरा लेके रोड पर कार्यकर्ता के लिए दौड़ती थी, वही हालत में पहुंच नहीं जाएगी। लेकिन वही जो फॉरवर्ड लोग हैं यानी बीजेपी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो आते उच्च बिरादरी में, वो लोग बोलते हैं कि पीडीए मानी पिछला दलित अल्पसंख्यक हो गया, हम लोगों को कौन पूछेगा? नहीं, सबको पूछा जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन हाँ नहीं, उसका मतलब ये नहीं है पीडीए का मतलब मिथिला में इनका हमका सम्मान है, लेकिन जिस लेवल से उनका संख्या है उसी लिहाज से हमको सम्मान देंगे। ये नहीं है कि हम बाऊ हैं तो बाऊ रहेंगे तो कुर्सी खटिया बैठेंगे और सभी लोग भुइयाँ बैठेंगे। ये दरबार नहीं होगा। अब ये दरबार होगा समांतर, सबके वोट का अधिकार है, उसी लिहाज से आपको टिकट मिलेगा, उसी लिहाज से आपको पद मिलेगा, उसी लिहाज से आपको काम करना होगा। ये पीडीए का मतलब ही हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी जी, जरूर बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर? धन्यवाद। इंडिया सब बन ही रहेगी, संसार बन रही है। सरकार बन रही है? हाँ पूर्ण रूप से विश्वास है? पूरे विश्वास में पूरे थे। गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रिया सरोज जीते नहीं, बम्फर वोट से भी जीते हैं, बम्फर वोट से। लगभग 25-30 हज़ार वोटों से आगे भी चल रही है। हाँ ज़्यादा चल रही हैं। क्या सर? राम सूरत मौर्य। क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल बढ़िया है। माननीय मंत्री जी जीत रहे हैं 1.5 लाख वोटों से। इंडिया सरकार बन जाएगी? बन जाएगी। क्या लगता है जो मैनिफेस्टो यानी जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, काम करेगी उसके आधार पर? काम करेगी, इंडिया गठबंधन काम करेगी। विश्वास है? विश्वास है। अच्छा, कौन सा लड्डू बनवा रहे हैं? अरे लड्डू होता है, कौन सा उसमें बेसन का लड्डू होता है, बूंदी का लड्डू होता है, बस 2 ही लड्डू होता है। जिस चीज़ का लड्डू खाना चाहेंगे उस चीज़ का लड्डू खिला देंगे। क्या दादाजी बोलिए। गर्मी बहुत है, आप भी आ गए चुनाव में, क्या करेंगे? ये जो चुनाव चल रहा है ये नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए चुनाव है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही थी, वर्तमान सरकार, वो जो है कि इस देश के संविधान को बदलने की बात की है कि अब की बार 400 बार, यदि 400 पार हम आएंगे तो संविधान को बदल लेंगे। तो जनता जो है 85% जनता जो पीडीए की बात हो रही है, इन्होंने जो है इस संविधान को खतरे में जान करके इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को हर संसदीय क्षेत्र में लाखों वोट से जीताने का काम करेंगे।
ओके, जैसे 15-20 हज़ार वोट बहुत मायने नहीं रखता जिस प्रकार से आगे चल रहे बाबू सिंह कुशवाहा, कहीं ऐसा हो कोई आपको कोई डाउट हो, कोई शंका हो कि सरकार में थोड़ी सी धांधली चल रही है वोट गिनती में, ऐसा कोई आपको? नहीं नहीं, धांधली करना चाहेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ, इसलिए अखिलेश यादव के वो ट्वीट बयान से आप लोग काफी डटे हैं। एकदम अखिलेश डटे हुए यादव बोले कुछ भी हो जाए, अंतिम समय तक रुको वहाँ पे। हाँ हाँ, वही पूरा जब तक जो है आपको रिजल्ट जो है लिखित नहीं मिलेगा तब तक आपको हटना नहीं है। घटना नहीं है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूँ और ये एरिया जो पड़ता है पूर्वांचल विश्वविद्यालय बगल में, जहाँ पे मतगणना हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है और अभी टाइमिंग लगभग 1:30 बज रहा है। लगभग ये वीडियो जब तक अपलोड होगा 2 बज जाएगा। और फिलहाल हमारे साथ पीडीए की फार्मूला के लोग थे, हर एक बिरादरी के लोग थे, लेकिन जो वोटों का अंतराल है 20,000 15,000 बहुत बड़ा माने नहीं होता। क्या कब कैसे हो जाए कोई भरोसा भी नहीं होता। फिलहाल वहाँ से प्रिया सरोज मछली शहर से लीड कर रही, आगे चल रही है बीपी सरोज, और यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा कृपा शंकर सिंह लगे। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से बड़े बड़े चैनल यानी टीवी चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे थे बीजेपी को 300 प्लस 400 प्लस दिखा रहे थे और इंडिया गठबंधन को उससे नीचे दिखा रहे थे, क्या लगता है इस बार से ये एग्जिट जो पोल आ रहा था कुछ गड़बड़ है या सही है? इस सब सिलसिले में कमेंट करिए। तब तक आप हमें देखते रहिएगा सनी क्रिएटर। आपका धन्यवाद।